नमस्कार। दुनिया के लिए आप महज एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसीलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनों का बहुत ख्याल रखना है और आपके तारे के साथ रोज यूं ही जुड़े रहना है। ज्योतिष गुरु हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपको बताने, आपको समझाने के लिए कि कैसे आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ। तो दीपक कपूर जी आपको बताएंगे कि 17 दिसंबर शनिवार का आप सबका राशिफल कैसा है, और सिर्फ राशिफल ही नहीं बताएंगे, राशिफल के बाद वो कुछ इशारे करते हैं क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों को हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आपका मन कुछ दुखी सा है। कामकाज के क्षेत्र में आपके सहयोगी तो आपके साथ दे रहे हैं, लेकिन आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं समझ पा रहे। इसी कमी को दूर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी शांति बनाए रखें और घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखें। आपके साथी आपके कामकाज में भी आपकी मदद करना चाहें तो उस मदद को जरूर ले लें। निजी जीवन में तालमेल बनाने का अच्छा समय है। क्या ना करें इस समय में? जो भी विकल्प खुलते चले जा रहे हैं उन्हें कम ना समझें। कई तरह की अच्छाई बन सकती है, जिसमें धन से जुड़ा हुआ लाभ भी शामिल है। अगर कामकाज में या कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत है तो उसमें भी कोई कमी ना आने दें। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय इस वजह से है क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी हालात आपके लिए मददगार ही बने हुए हैं। आपके साथी और सहयोगी भी इसलिए आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत को बनाए रखें और उसे एक दिशा दे लें। आपकी लगन इस समय आपको एक बड़ा लाभ दे सकती है और नई मंजिलों तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि आपके मित्रों से भी आपका तालमेल अच्छा बना हुआ है। क्या ना करें इस समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मेहनत के रास्ते पे अगर कुछ चुनौतियां हैं तो उनसे घबरा ना जाएं। वैसे भी जिंदगी की सच्चाई ये है कि मेहनत से जुड़ा हुआ रास्ता जो है वो कभी भी आसान नहीं होता। देखिए, अगर हम मेहनत का रास्ता चुनते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए। और अगर आपने उन चुनौतियों को सही ढंग से ले लिया तो जिंदगी आपको इतना कुछ देगी कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। तो डरना नहीं है, बहुत दम से, बहुत मजबूती के साथ और हमारे साथ रहिए। हम आपको बताएंगे कि मुश्किल चुनौतियों को भी आप कैसे आसान बना सकते हैं। तो बस यूं ही जुड़े रहिए। सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। सवाल जिनका है उन्होंने फिर ज्योतिष गुरु नाम नहीं लिखा है, तो चलिए सवाल लेते हैं। आपको अपने को पहचानना होगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1995, 1:45 AM, औरंगाबाद, बिहार में इनका जन्म हुआ है। कोई काम नहीं बन पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, और क्या ये एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं, ये इनका आपसे पूछना है। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की फरवरी 2017 तक। 22 साल की आपकी उम्र है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं तो मुझे वो फोकस इस समय बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। इस बात से घबराइए नहीं, लेकिन इस बात से कुछ सीखने की कोशिश कर लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अभी भी अगर अपनी मेहनत को बढ़ा लेंगे तो बात बन सकती है। देखिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ होता नहीं है, उस दिशा में प्रयास भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और किसी भी सफल इंसान की ओर देखेंगे तो उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई होती है, इस बात को भी आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। जी, तो थोड़ा सा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना है, वहां पर थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। देखिए, मेहनत में इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी बन सकते हैं और आप बन सकते हैं। बस जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा फोकस अपनी पढ़ाई पर आप और बढ़ा दीजिए, सब अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, और आपके लिए 17 दिसंबर शनिवार का दिन कैसा है, इस दिन को समझिए और फिर इस दिन क्या करें क्या ना करें उसे भी नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला सा समय है, जिनमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी कही हुई बात किसी को बुरी भी लग सकती है, इसलिए अपनी बात बहुत प्रबलता से ना कहें। पैसे से जुड़े किसी भी मतभेद से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को बचाना होगा और अपने खर्चों को संभालना होगा। खासकर ऐशो आराम से जुड़े जो खर्चे हैं उन्हें बढ़ने ना दें, उन पर एक नजर रखने की जरूरत है ताकि पैसे से जुड़े हालात संभले रहें। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे संभालना कठिन हो सकता है, इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे परेशानियां बढ़ जाएं। कामकाज को लेकर भी इतना लापरवाह न हो जाएं कि
कि आपका कोई नुकसान हो जाए, इसलिए नुकसान को हर कीमत पर बचाए रखने की जरूरत है। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी रिश्ते में गांठ पड़ गई है तो उसे संभालना कठिन हो सकता है। आपकी कोशिशों के बावजूद कोई प्यार का रिश्ता उलझ सा गया है। इसी वजह से आपके विचार भी सख्त होते चले जा रहे हैं। समय लग सकता है, थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों की ज़रूरतों को समझना होगा और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी। उसमें पैसे से जुड़ी ज़रूरतें जो हैं वो भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन अपने प्रियजनों की इमोशनल नीड्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके चलते अपने मन में थोड़ी सी विनम्रता ले आएं। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आपकी बात की ही अहमियत है। ऐसा भी ना सोचें कि पैसे की स्थिति इतनी अच्छी है कि हर तरह का खर्चा खुद ब खुद संभल जाएगा। किसी प्यार के रिश्ते में या पैसे की स्थिति को संभालने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। आने वाले 4 शनिवार को किसी को कुछ दान में ज़रूर दे दें या कम से कम किसी को भोजन ही करा दें। आसान सा उपाय है, आपको दान करना है, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना है। उससे जो फ़ायदा होगा वो तो बात की बात है, आपको खुद इतनी खुशी मिलेगी कि मज़ा आ जाएगा आपको। और ये जो सुख है किसी दूसरे के लिए कुछ करने में, वो अपने लिए करने में होता भी नहीं है। खैर, अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि आती है ज्योतिष गुरु। तो सिंह और कन्या राशि 17 दिसंबर का दिन है और इस दिन को आप बहुत बेहतर दिन बना सकते हैं अगर आप ध्यान से नोट करें कि क्या है करना और किससे है बचना। सिंह राशि वालों के मन में अपनों की चिंता बहुत है और अपनों के लिए अच्छा भी सोचते हैं। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए, यहाँ तक कि खुद को परेशानी में डालकर भी आप अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहेंगे। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनों से नज़दीकियाँ बनाए रखनी होंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? भावुकता से या जल्दबाजी से किए गए फैसले गलत हो सकते हैं। पैसे को भी इसी वजह से संभाल लेने की ज़रूरत है। लापरवाही से पैसा खर्च करने से नुकसान ही होता है। ये सारी बातें समझनी तो पड़ेंगी ही और तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत में कोई ऐसी कमी ना आने दें जिसका असर आपके कामकाज पे पड़े। इसी वजह से कोई ऐसे बड़े कदम भी ना उठाएं जिसकी ज़रूरत नहीं है। कामकाज से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के लिए हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपसे मेहनत तो करवा ही लेंगे। आपके लाभ की स्थिति भी आपको प्रेरणा दे सकती है और आपकी परेशानियों की स्थिति भी। इस वजह से अपने प्रयास करने की दिशा में बहुत केंद्रित हो जाने की जरूरत है। पैसे से जुड़े हालात सुखद बने रहेंगे, कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों से बड़ों की बात को सुन भी ले और समझ भी ले, फायदा आपका ही होगा। अपनों की सलाह से और अपनों के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। अपनों की मदद से आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि हालात आपके लिए मददगार बने हुए हैं, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी रिश्ते को समय के साथ इज्जत मान भी देना होगा ताकि रिश्ते की गर्माहट बनी रहे। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। आगे तुला और वृश्चिक राशि की बात के लिए देखते हैं कि जिंदगी आगे कैसी है। 17 दिसंबर की बात कर रहे हैं। कैसे आपको इस दिन को प्लान करना है? प्लानिंग हमें हर रोज करनी है। हमसे चूक वहीं पर होती है जब हमको लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, वहीं पर हम कोई अच्छा मौका खो देते हैं। हम आपको बताएंगे कब क्या करें और कब क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ का सुंदर योग बना हुआ है और आपकी अच्छाई इस समय आपको सही दिशा भी दिखा रही है। लाभ इस वजह से भी सुनिश्चित है क्योंकि कामकाज के प्रति आपका समर्पित नजरिया बहुत मदद कर रहा है। तरक्की या प्रमोशन की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। क्या करना चाहिए समय में? जीवन में एक सुखद तालमेल बना रहे तो क्या बात है। आपका रुझान घर परिवार की ओर भी अच्छा है और आप अपने काम को भी वही अहमियत दे पा रहे हैं। इसी के चलते आपके हालात सुखद बने रहेंगे, इसलिए इस तालमेल को बनाए रखिए। बदलते हुए हालात आपके जीवन में सुखद सुकून लेकर आ रहे हैं, इस बात को भी याद रखें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की ओर आपका रुझान अच्छा है, लेकिन घर परिवार से जुड़ी हुई चुनौतियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। रिश्तों को सुखद बनाने के लिए आपको बातचीत भी करनी होगी और दूसरों को समझना भी होगा। अपनी ओर से इसमें कमी रखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की मेहनत रंग ला रही है और भाग्यशाली स्थिति है, लेकिन कामकाज के उतार चढ़ाव को लेकर आपका मन टूट जाता है। आपकी सोच को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है ताकि आप परेशान ना हो जाएं।
क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत से जुड़े रहना होगा और लगातार उस प्रयास को करना होगा जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तकदीर का साथ पूरा बना हुआ है और कई तरह के अच्छे विकल्प उभर कर आ सकते हैं, इसलिए उस अच्छाई की ओर जरूर देख लें जो आपके लिए बनी हुई है, तभी जाकर आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हो पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव की व्यर्थ में योजना बिल्कुल ना बनाएं। बहुत कुछ करने की और संभालने की जरूरत है, इसलिए अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आगे धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि वक्त कैसा है और उस वक्त की अहमियत को आप कितना समझ रहे हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। धनु राशि वाले कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही हैं। रास्ता भी है, आप उस पर चल भी रहे हैं, लेकिन भटकाव भी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दिशाहीन सी परिस्थिति है। मन भी जैसे आपका साथ नहीं दे रहा। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा धैर्य रखें और नेगेटिव विचार ना बनाएं। किसी भी फैसले को स्थगित कर लेना भी एक विकल्प हो सकता है, इस वजह से मन में शांति बनाए रखने की जरूरत है। चुनौतियों के चलते थोड़ा रुक जाना ही ठीक होगा। क्या ना करें समय में? पैसे की स्थिति अच्छी है, लेकिन पैसे को संभाल लेने की जरूरत है। अपनी बचत को बर्बाद ना होने दें। अपनों का जो सुंदर साथ आपको मिला हुआ है, उस अच्छाई को भी किसी रूप से कम ना समझें। मकर राशि वाले अगर लोगों को समझेंगे तो आपके जीवन में एक अच्छाई बनेगी, वो बहुत बड़ी होगी, इसलिए लोगों से भी जुड़े और उनसे तालमेल भी बढ़ा लें। आपके धन लाभ में और इजाफा हो जाएगा। आपके मित्र और आपके चाहने वाले हर रूप से आपका साथ निभा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? अपने साथियों, सहयोगियों या पार्टनर्स के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। हालात भी इस वजह से सुखद बने हुए हैं क्योंकि काम काज में भी आपका दिल लग रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की स्थिति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, इस वजह से बहुत ज्यादा पैसे को अहमियत देकर चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एक तरफा विचार ना बनाए जो सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ हो। सच्चाई यह है कि पैसे में वैसे भी कोई कमी नहीं है आपके लिए। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो 17 दिसंबर शनिवार का दिन है और इस दिन के लिए हम कर रहे हैं ज्योतिष गुरु की मदद से आपको तैयार। तो सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद होंगे वो टिप्स जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ध्यान से नोट कीजिए और चलिए उन पर। कुंभ राशि वाले कामकाज की ओर समर्पित है, लेकिन आपका मन बहुत भटकता है। इसी वजह से हर रोज कोई नई उधेड़-बुन आपके मन में चलती चली जा रही है। घर परिवार में अपनों की चिंता भी आपके मन में, जिसे आप हटा ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में मतभेद से बचना होगा और घर परिवार में अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा। ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा शांति बनाए रखने की जरूरत है ताकि परेशानियों को भी संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? अपने मन की एजिटेशन को इतना ना बढ़ाएं कि लोग आपसे फासला बना लें। बहुत जल्द आपके हालात भी बदलेंगे, इसलिए फिलहाल कोई रिस्क बिल्कुल ना लें। अपने भाग्य को आजमाना इस समय ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के अंदर भरपूर काबिलियत है, जिसके चलते आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए जो आपकी स्थिति को खतरे में डाल दे। हालात को समझना भी है और हालात को संभालना भी है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की स्थिति सुखद है जो आपको खुशियां दे सकती है। आपके थोड़े से प्रयास से कोई प्यार का रिश्ता भी सुंदर बना रहे, ऐसी कोशिश जरूर कर लेनी होगी। चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें संभालने का प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपनी जिंदगी की चुनौतियों से घबरा ना जाएं। लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन लाभ को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की घबराहट में कोई ऐसा फैसला न कर रहे जिससे पैसे का नुकसान हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आने वाले पलों को बेहद खूबसूरत बनाइए। जिंदगी में एक शानदार इंसान बनिए। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके अंदर यानी आपके राशिफल के अंदर झांक कर आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि ज्योतिष गुरु जो आपको बताते हैं उससे आपको फायदा भी जरूर होता होगा। आप ईमेल आईडी हमारा नोट कर सकते हैं, जिस पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे rajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rajtak.in/tare। फिर होगी मुलाकात, अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।